किंजर झील से निकलने के बाद अभी हमारा टारगेट है ठट्ठा। लास्ट एपिसोड में हम गए थे नूरी जाम तमाची के मज़ार पे, जो कि किंजर झील के दरमियान में वाक़या है। हमारा ये सफ़र एडवेंचर से भरपूर था। आप भी मेरी सिंध सीरीज़ की एपिसोड 2 लाजमी देखिएगा। इस एपिसोड में हम विज़िट करने वाले हैं ठट्ठा का एक सदियों पुराना तारीखी कब्रिस्तान जिसका नाम है मकली। इसका शुमार दुनिया के चंद बड़े कब्रिस्तानों में किया जाता है। आज हम इसको विज़िट करेंगे और इसकी पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, तो इस एपिसोड में भी आप मेरे साथ रहिएगा। मकली नेक्रोपोलिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सारे कदीमा में भी इसको शामिल किया गया है। तो हम मेन गेट से एंटर हो चुके हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि कब्रों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। वाओ, इसका मतलब है अंदर ये टांगे मौजूद हैं जिसके ज़रिए लोग कब्रिस्तान के अंदर तक जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। पहले हम जाते हैं, यहीं पास में मौजूद है एक कुआं। ये एक बहुत तारीख़ी कुआं है, ये भी बहुत पुराना। ये गेट से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे फ़ौरन ही ये कुआं है, और उससे पहले ये पुरानी कब्रें भी कुछ मौजूद हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में। ये कुएं की ये बैरूनी दीवारें हैं, ये गोल सा राउंड शेप में बना हुआ है ये, और यहाँ से इसकी एंट्री है। अभी नीचे चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि किस तरह का है। मेरा ख़्याल है गेट बंद है। हाँ, गेट बंद है, तो मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ। ये नज़र नहीं आ रहा सही, लेकिन ये नीचे है, काफ़ी गहरा लॉक लगा हुआ है। और कुएं के साथ में वाक़या ये पुराने मकबरे बने हुए हैं। इस कुएं के बारे में बहुत सारी स्टोरियाँ मशहूर हैं कि जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्नात होते हैं, परियाँ होती हैं। वल्लाहु आलम, मुझे तो सच्ची बात है कोई नहीं नज़र आया, लेकिन हो सकता है कोई इस तरह का हो, किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो, क्योंकि यहाँ लोकल्स ये बताते हैं। हाँ बाबा, वापसी भी आते हैं बाबा। ये फिर साथ ही गेट के बिल्कुल सामने जो सबसे पहले नज़र आता है मकबरा, ये जानी बेग तरखान का है। ये भी हुक्मरान था, ये बादशाह था सिंध का। इसने 1585 से 1591 तक सिंध पे हुकूमत की, लेकिन बाद में मुग़लों ने इससे हुकूमत छीन ली और इसको अपने ताबे कर लिया, और फिर सारी ज़िंदगी ये मुग़लों के ताबे ही रहा है। और एक सूबेदार के तौर पे 1594 से लेकर अपनी वफ़ात तक खिदमत सर अंजाम दी मुग़लों के अंडर। मज़ीद आगे बढ़ें तो ये है मिर्ज़ा तुगरल बेग, जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल एक कमांडर थे। ये लिखा है जी, मिर्ज़ा तुगरल बेग वाज अ वेल रिप्यूटेड कमांडर ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। जो बुर्जी नुमा ये वाला मकबरा जो है ये मिर्ज़ा तुगरल बेग का है। ये भी बहुत अच्छी हालत में अभी तक मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के नीचे ये मिर्ज़ा तुगरल बेग की कब्र है। ये चारों तरफ से ओपन है ये मकबरा, और ऊपर इसके छत है। तो बहुत खूबसूरत ये बना हुआ है ये मकबरा। और ये है जी बाकी बेग उज़्बक का मकबरा, जो मुग़ल बादशाह अकबर से शिकस्त खाने के बाद यहाँ ठट्ठा में आ गया था। तारीख़ इसको एक ज़ालिम हुक्मरान के तौर पर जानती है, और यहाँ पड़े हुए भी लोग इससे नफ़रत का इज़हार करते रहते हैं। और ये है जी ईसा खान तरखान सानी का मकबरा।
ये जान बाबा के बेटे थे और शाहजहां जो उस वक्त के बादशाह थे, मिर्ज़ा गाज़ी बेग की वफ़ात के बाद इनको अपना गवर्नर बनाया। ये सारे मकबरे एक ही जगह पे वाक़ हैं, यानी स्टार्टिंग में बिल्कुल ये आपको नज़र आएंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा ड्रोन के ज़रिए बताता हूँ। शुरू में ये जानी बेग तरखान का मकबरा है, उसके बाद है मिर्ज़ा तुगरल बेग, और फिर आगे जाके बाकी बेग उज़्बक, और फिर ये है ईसा खान तरखान, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये है दीवान शुफ़ा खान का मकबरा। एरियल व्यू से ये इस तरह के नज़र आते हैं ये सारे मकबरे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलाका है तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी आपको मैं ड्रोन के ज़रिए सारा इलाका दिखाता हूँ, और मेन जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, वो हम देखते हैं ड्रोन के ज़रिए। क्योंकि ये इतना वसी और अरीज़ इलाका है कि शायद मेरे लिए मुमकिन ना होता अगर ये ड्रोन मेरे पास ना होता। एक अंदाज़े के मुताबिक मकली ग्रेवयार्ड का जो टोटल रकबा है वो 10 मुरबा किलोमीटर है, और यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। आप देख रहे होंगे कि तहद्दे निगाह हमें दूर दूर तक मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे बड़े मकबरे और कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही हैं। कोई भी ऐसा शोबा ज़िंदगी नहीं होगा जिससे मुतल्लिका यहाँ पे कब्रें मौजूद नहीं होंगी। यहाँ पर बादशाह भी हैं और वज़ीर भी, मुशीर भी हैं, दानश्वर भी हैं, यहाँ पे दरवेश भी हैं, सूफिया इकराम भी हैं, शायर भी हैं, अदीब हैं, आशिक और माशूक भी हैं। गर्ज़े के यहाँ पे गद्दारों की भी कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी भी यहाँ पे दफन है। ये सिलसिला 14वीं सदी से शुरू हुआ और सदियों की मंजिलें तय करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है। कब्रिस्तान के जुनूब में वाक़या ये हिस्सा शाह लतीफ़ के रूहानी दोस्त मखदूम मुहियुद्दीन का मकबरा, जबकि 350 साल पहले कुरान पाक का सिंधी में तर्जमा करने वाले आलिम मखदूम हाशिम ठठवी का मकबरा भी यहीं मौजूद है। और बताया जाता है कि ये नीचे अब्दुल्ला शाह सहाबी का भी मकबरा है। और आप देख रहे होंगे कि विज़िटर्स एक बहुत बड़ी तादाद में हर जगह पे मौजूद हैं। कब्रिस्तान के इसी हिस्से में ज़्यादातर शायर, मुहक्किक, उलमा, अदीब और आम लोगों की कब्रें मौजूद हैं। इसीलिए ये नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ कब्रें मौजूद हैं। क्योंकि ज़्यादातर इस इलाके में आम पब्लिक की कब्रें हैं, इसलिए इस इलाके की हालत इंतहाई खस्ता है और ज़ुबून हाली का शिकार है। लगता कुछ ऐसे है कि आम आदमी के साथ मरने के बाद भी इसी तरह का सलूक किया जाता है जैसे कि इसकी ज़िंदगी में किया जाता रहा है। हमें कुछ मकबरे भी बने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी हालत ज़ार भी इंतहाई खस्ता है। ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल टूटे फूटे मकबरे हैं, ऊपर से छतें तक उड़ी हुई हैं इनकी। शुरू का उमरा का थोड़ा सा एरिया छोड़कर बाकी सारे कब्रिस्तान की हालत ज़ार बहुत ही काबिल रहम है। अगर इसकी तरफ तवज्जो ना दी गई तो हमारी आने वाली नस्लें शायद इस तारीख़ी विरसे से महरूम रहेंगी। ये आप देख रहे होंगे कि इंतहाई खस्ता हालत में मौजूद है ये पूरे का पूरा कब्रिस्तान, ख़ास तौर पे इसका ये वाला इलाका।
यहाँ पे ड्रोन बाल बाल बच गया क्योंकि काइट ने झपटा मारकर ड्रोन की तरफ हमला किया। पूरे कब्रिस्तान में हमें इस तरह के रास्ते नज़र आए हैं जिनके ऊपर तांगे के ज़रिए या पैदल लोग जाकर पूरे कब्रिस्तान का विज़िट करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सिंध सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेके चलूँगा ठट्ठा में रहते हुए ही एक और तारीखी जगह जिसका नाम है मस्जिद शाहजहां। मस्जिद शाहजहां भी एक बहुत खूबसूरत और तारीखी मस्जिद है। तो नेक्स्ट एपिसोड में भी आप मेरे साथ रहिएगा।